आदित्यनाथ और एक कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर उनका कार्यक्रम रखा गया है और मंच से संबोधित कर रहे हैं। मतलब पीजीएम भी नहीं है कि आप देख लो। जायसवाल जी लोकप्रिय सांसद स्वामी सच्चिदानंद, यह पितृपक्ष है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पक्ष और मुझे इस अवसर पर बेसवारा क्षेत्र में आजादी की अलख जगाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माता के महान सपूत राजा राम बख्श सिंह जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर राणा बेनीमाधव समिति के पदाधिकारियों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भारत माता के इस महान सपूत के प्रति, देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इस मूर्ति का अनावरण आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में हो रहा है और मैं इसे संयोगी मानता हूं कि समिति के लोगों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा मुझसे कई बार संपर्क किया गया। मुझे रायबरेली में राणा बेनीमाधव सिंह जी के कार्यक्रम में कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन जब इस बेसवारा क्षेत्र में कार्यक्रम लगाने की बात आती थी, किन्हीं न किन्हीं कारणों से वे कार्यक्रम स्थगित होते थे और मैं भी मानता था कि जब वहां पर मां चंद्रिका का आशीर्वाद होगा, आदेश होगा, तभी उस क्षेत्र में जाना हो पाएगा। और आज माई की कृपा हुई और आजादी के नायकों की प्रेरणा हुई तो मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारे मंत्री जनप्रतिनिधियों के परिश्रम से आज यहां पर 804 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। संपूर्ण उन्नाव वासियों को, जहां यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायकों को, जहां मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वहीं मैं पूरे कार्य के लिए उन्नाव वासियों को हृदय से बधाई देते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, उन्नाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के लिए, बल्कि आज भी इस क्षेत्र में तमाम सुप्रसिद्ध संतों ने इस पूरे क्षेत्र में जन्म लेकर के इसे अपने चर्या का और कर्म भूमि बना करके इस क्षेत्र को सदैव जीवंत बनाए रखने में अपना योगदान दिया। चाहे वह कायाकल्पी संत ब्रह्मानी दादा हो, स्वामी सत्संगानंद जी हो, सोवन सरकार है, रोपण गुरु है, जहां इन सभी मनीषियों की तपोभूमि होने का सौभाग्य हमारे उन्नाव जनपद को प्राप्त है, वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निवाला जी का, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का,
और डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसी विभूतियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष श्री हृदयनारायण दीक्षित जी का भी जो सानिध्य इसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी इस भाषा की लेखनी क्या हो गया? राजा राम बख्श की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे राजा राम बख्श, अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने जंग लड़ी, अंग्रेजों को धूल चटाई, भारत माता के उस सपूत को किस तरह नमन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने मंच से सुना। उन्नाव के दौरे पर है सीएम योगी, राजा राम बख्श की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। अंग्रेजों से जंग लड़ी, सीएम योगी ने कहा कि उन्नाव वीरों की धरती है और आज बहुत महत्वपूर्ण है उन महापुरुष को याद करना, उनको सम्मान देना, इसीलिए उनकी एक प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम योगी यहां पर पहुंचे। भारत माता के सपूत को मेरा नमन, मुख्यमंत्री योगी। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य दिया, एक लक्ष्य कि हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षों की देश की आजादी के बाद की लड़ाई है। आजादी के 75 वर्ष में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इसका आत्मावलोकन का एक अवसर है। इन 75 वर्षों में भारत ने दुनिया के सामने एक मानक बनाए हैं। आपने देखा होगा हॉकी एशियन गेम्स संपन्न हुए हैं। पहली बार एशियन गेम में मेडल के रूप में भारत की सेंचुरी लगी है। भारत ने 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ 100 से ज्यादा मेडल। और 2018 में हुए एशियन गेम्स की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 70 उस समय जीते थे, इस बार 103 से अधिक मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीते। ये भारत के नए सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। G20 का समिट हुआ है बिहार में। दुनिया के 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के सामर्थ्य, भारत की शक्ति को देखा है। देश के अंदर 60 स्थानों पर 200 से अधिक सम्मेलन, अलग अलग पक्षों को, कोई युवाओं को, कोई महिलाओं को, कोई गरीब कल्याण को लेकर के, कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के, कोई इनोवेशन को लेकर के, अलग अलग सम्मेलन देश के अलग, कोई टूरिज्म को लेकर के अलग अलग सम्मेलन देश के अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुए। ये सभी कार्यक्रम इस बात के साक्षी हैं कि वास्तव में भारत ने एक शानदार यात्रा की, और इस शानदार यात्रा इस बात का द्योतक है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जहां भारत दुनिया के सामने गर्व के साथ अपने विकास की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत से अलग होकर के दम भरने वाला पाकिस्तान आज 2 जून रोटी के लिए तरस रहा है। आप देख रहे होंगे 1 किलो गेहूं के दौरान कैसे मारामारी होती है। ये पाकिस्तान की त्रासदी है, लेकिन भारत विकास की नई ऊंचाइयों को प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त कर रहा है। G20 का सम्मेलन आयोजित हुआ तो नारी वंदन अभिनंदन अधिनियम भी भारत की संसद ने पारित किया। भारत की संसद ने राज्यों की विधानसभाओं में भी अब 33% आरक्षण की सुविधा महिला प्रतिनिधियों को स्पेशली मिलेगा। और भाइयों बहनों, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मेलन आयोजित करने का एक संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने, नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार।
देखेंगे भारत की शानदार वैज्ञानिक उपलब्धियों को रोक लेकर के भारत ने दुनिया के अंदर क्या मिसाल प्रस्तुत किया है। और मैं आह्वान करूंगा उन्नाव की धरती से कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तत्वों को बेनकाब करने वाला, भारतीयता का एहसास दिलाने वाला, भारत के महान वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनुसंधान और भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नया सम्मान दिलाने की नई गाथा का नाम है वैक्सीन वार। और वैक्सीन वार को लेकर के मैं तो हर विद्यार्थी से कहूंगा, हर युवा से कहूंगा, और एक बार इस फिल्म को जरूर देखें और भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति जरूर करें। उन षड्यंत्रों को समझे जो भारत और भारतीयता के खिलाफ किए जा रहे हैं। भारत और भारतीयता के खिलाफ षड्यंत्र करके कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों को समझने की आवश्यकता है, इन लोगों की कृत्यों को एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है, इन लोगों को दुनिया के सामने पूरी तरह से निकाल किए जाने की आवश्यकता है। और वैक्सीन वार उस दिशा में किया गया एक प्रयास है, एक बेहतरीन प्रयास है, और उसमें जन समर्थन उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। इस देश से मैं आह्वान करूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर हर युवा इस फिल्म को देखने के लिए जरूर जाए और देखे कि वास्तव में जब देश दुनिया की एक महामारी से लड़ रहा था, ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं थी। प्रधानमंत्री जी हमारे कैप्टन है, भारत के कैप्टन के रूप में जब भारत को लीड करने के नेतृत्व दे रहे थे, तब कुछ लोग कैसे दुष्प्रचार करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। उनके चेहरों को बेनकाब करती है वैक्सीन वार जैसी फिल्में, और उसको देख करके हम देश के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को भी और उन चेहरों को भी देख सकते हैं। तो देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतती, विदेशी चूड़न पर पड़ करके भारत के अंदर रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में लिप्त रहते हैं। और आज यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य से आगे बढ़ाया गया। दादा राव सिंह जी का पूरा ध्यान देश की आजादी को लेकर के। कौन नहीं जानता है 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर। ये प्रथम स्वतंत्र समर की भूमि उत्तर प्रदेश तो थी। उत्तर प्रदेश के इमाम मंगल पांडे ने बैरकपुर में इसका आह्वान किया, तो कहीं मेरठ में, कहीं झांसी में, कहीं बिठूर में, कहीं बेसवाड़ा में, कहीं गोरखपुर में, कौन ऐसा क्षेत्र था जो इससे छोटा रहा हो। एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और एक तरफ ज्ञाता टोपे के नेतृत्व में बिठूर के अंदर, एक तरफ इसी बेसवाड़ा क्षेत्र में राजा राव सिंह जी के नेतृत्व में, राणा तेरी माधव सिंह जी के नेतृत्व में ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। भाइयों बहनों, पहली बार भारत ने एहसास कराया था कि मिल करके विदेशी हुकूमत की जड़ों को भारत के अंदर से फाड़ फेंकने में सफल हो सकते हैं। और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर आजादी की एक नई लौ आगे बढ़ी, जिसका परिणाम था चोरी चोरा की घटना। गोरखपुर में चोरी चोरा 1922 में घटना। किसानों ने, मजदूरों ने उस समय एक नए आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। लखनऊ की काकोरी घटना, ऐसी अनगिनत घटनाओं ने इस बात को किया था कि देश अब बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रहेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा आजादी
विकसित भारत के लिए, हर भारत के नागरिक के लिए पंचप्रण का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए महत्वपूर्ण है। ये पंचप्रण विकसित भारत का सपना, लेकिन को समाप्त करना और सबका सम्मान करना, नागरिकों के समान अधिकार हो तो नागरिक के अपने कर्तव्य भी होने चाहिए। विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।